नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों। यहाँ मैं शुरू करने वाला हूँ रामायण का चौथा अध्याय। और रामायण के चौथे अध्याय में नारद जी रामायण के महात्म्य के दूसरे महीने का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसको किसी और महीने में भी सुनो तो उसका भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और इसको जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, आपने सुना होगा बहुत से लोगों को कि शास्त्रों को जो है कोई शूद्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन रामायण में मैं ये श्लोक दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र भी इस रामायण को पढ़ सकते हैं और अगर वो इसको पढ़ेंगे तो उन्हें जो है बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। नारद जी कहते हैं कि रामायण को प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अब प्रयत्न पूर्वक क्यों सुनना चाहिए? बहुत से लोग होते हैं कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय या सुनते समय वो बोर होने लगते हैं। तो बोर नहीं होना है, ध्यान से मग्न होकर एक फिल्म की तरह इसको सुनना है और तभी आप इसका मजा ले पाएंगे, तभी आप इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे, तभी आप इसके अनुसार चल पाएंगे और पापों को करने से बच पाएंगे। तो वो ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तो वो बहुत ही प्राचीन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उनको समझाते हैं कि रामायण को पढ़ने के क्या फायदे हैं। तो वो बताते हैं कि एक कलिक नाम का व्याध था और जो वो कलिक नाम का व्याध था वो इतना अत्याचारी था, इतना पापी था, सबको वो परेशान करता था। ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, ये सब करना उसके लिए आम बात थी। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को वो मार देता था, उनका धन छीन लेता था, वैश्यावृत्ति में रहता था। कहने का मतलब यही है कि वो इतने सारे पाप करता था कि उसके पापों की गणना जो है करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक बार क्या होता है, एक नगर होता है जिसका नाम होता है सोवीर नगर। वो उस नगर में जाता है और उस नगर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहां पे बहुत सारे तालाब थे, बहुत अच्छी अच्छी जगह थी, भवन बने हुए थे, अच्छे वस्त्र पहने हुए युवक और युवतियां थे, आभूषण पहने हुए युवक और युवतियां वहां पर घूमते थे। मतलब वहां पर कोई भी ऐसा नहीं था जो गरीब हो, वहां पर सब धन धान्य से संपन्न थे, कोई भी ऐसा नहीं था वहां पे गरीब हो जो। तो उस सोवीर नगर में जो है भगवान केशव का एक मंदिर होता है, बहुत ही सुंदर। उस मंदिर में सोने की कोई कमी नहीं होती, इतना सोना होता है कि उसको देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो एक प्लान बनाता है कि इस सोने को मैं किस तरह से चुरा सकूं। तो उस सोने को जब वो चुराने के लिए सोचता है तो वो देखता है मंदिर में कि कौन कितने टाइम पर कहाँ रहता है। तो एक तरीके से जैसे आज के समय के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वो रैकी करता है मंदिर की कि किस तरह से वो वहां से सोना चुरा सकता है। तो वहां पर एक ब्राह्मण होते हैं, एक मुनि होते हैं जिनका नाम उन्तक मुनि होता है। और वो उन्तक मुनि क्या करते हैं, वो वहां मंदिर में भगवान शिव की सेवा करते हैं, वहां पे उनका ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और उन्हीं की भक्ति में वो लीन रहते हैं। वो उन्तक मुनि ही उस व्याध के लिए चोरी करने में बाधा बने हुए थे, उनकी वजह से वो उस सोने को चुरा नहीं सकता था। और वे जो मुनि थे वो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि उस व्याध को मौका मिल जाता है कि वो उस उन्तक मुनि को कैसे मारे। तो एक बार क्या होता है, वो उनको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो उनकी छाती पर पैर रखकर उनको मारने ही वाला होता है। तो उन्तक मुनि उनसे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उन्तक मुनि कहते हैं जो शांत चित्त साधु होते हैं वो अपने वैरी से भी शत्रुता नहीं करते। ये जो हैं, जो दुष्ट पुरुष होते हैं या दुष्ट मनुष्य होते हैं, उनके भी गुणों को वे अपना लेते हैं। उन्तक मुनि रामायण के चौथे अध्याय में 19वां और 20वां श्लोक ये आप देख सकते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि जो गाली सुनकर भी शांत बना रहता है वो जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है और वो भी तुम्हारी गलती ना हो तब तुम उस गाली को एक भी बार मत सुनो। मैं तो कहता हूँ उसकी बहन का भरोसा कर दो, छोड़ो मत साले को, साले ने गाली दे कैसे दी। क्योंकि वो जो समय था वो एक श्रेष्ठ समय था, वहां पर सत्पुरुष होते थे। और आज इस कलयुग में आपको राह चलते ऐसे ऐसे दुष्ट मनुष्य दिख जाएंगे, उनको क्या ही गाली दूं। आगे उन्तक मुनि उस व्याध से कहते हैं कि इस जगत में जो है सज्जनों के जो है बहुत से लोग अकारण वैरी होते हैं, मतलब कुछ कारण भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो उनको मार देते हैं। आगे उन्तक मुनि कहते हैं जो चुगलखोर होते हैं वो सज्जनों के वैरी होते हैं, व्याध जो है मृगों के अकारण वैरी होते हैं, यानी कि वो हिरण को अकारण ही मार देते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग जो है हिरण को बिना बात के ही मार देते हैं, कोई कारण ही नहीं है। जैसे कि सलमान खान है, अब उसने जो है बिना बात के ही उस हिरण को मारा था। अब मारा था या नहीं मारा था ये तो वही जाने, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि उस हिरण को मारा गया था या नहीं मारा गया था। ये तो लॉरेंस बिश्नोई पर छोड़ते हैं। लेकिन सलमान खान ने जब उस हिरण को बिना बात के ही मारा तो हम उसको यहाँ पर व्याध कहेंगे, क्योंकि उसने हिरण को अकारण मारा।
आगे उंतक मुनि जो है उस व्याध को समझाते हैं कि तुम जो है ये पाप किसके लिए कमा रहे हो। तुम कह रहे हो अपनी बीवी बच्चों के लिए तुमने ये किया, तुमने अपने बच्चों के लिए ये किया, तुमने अपने माता पिता के लिए किया, तुमने अपने दोस्तों के लिए किया, तुमने ये सब जो भी तुम कुछ कर रहे हो, जितना भी तुम पाप करके ये धन अर्जित कर रहे हो, अंत में क्या होगा? ये सब जो है तुम्हारे धन को भोगेंगे, लेकिन ये जो तुम पाप कर रहे हो इन पापों को तुम्हें ही भोगना है। तो वो व्याध जो कहता है कि आपने मुझे ये सब बातें बताई, कृपया करके मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाइए, मैं किस प्रकार इन पापों से मुक्ति पा सकता हूँ। और वो जो है हाथ जोड़कर उंतक मुनि से निवेदन करता है और माफी मांगता है कि जो व्यवहार मैंने आपके साथ किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। वो व्याध उंतक मुनि से कहता है कि मैंने जो है बहुत बड़े बड़े पाप किए, मेरी बुद्धि जो है पाप में ही डूबी रहती थी और मेरे पिछले पूर्व जन्मों में मैंने इतने सारे पाप किए हैं जिससे मुझे इस जन्म में व्याध होना पड़ा है, और इस जन्म में भी मैंने कुछ खास अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ भी पाप ही कर रहा हूँ। तो ऐसा जो है व्याध उंतक मुनि से निवेदन करता है, बात करता है। उंतक मुनि उस व्याध से कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है निर्मल और उज्जवल हो गई है, जो तुमने संसार संबंधी दुखों से निवारण पाने का उपाय पूछा है। तो उंतक मुनि व्याध से कहते हैं कि तुम्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रामायण का नवा पारायण सुनना चाहिए, यानी कि तुम्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में इस रामायण को सुनना चाहिए। तो व्याध जो है उनकी आज्ञा का पालन करता है और वो उंतक मुनि से रामायण कथा को सुनता है। जब वह उंतक मुनि से रामायण कथा को सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो उसको वहीं पर मुक्ति मिल जाती है, उसका वहीं पर स्वर्गवास हो जाता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कुछ भी कहेंगे कि हम ये क्यों पढ़े, इसे पढ़ के क्या फायदा। अब जो गधे लोग हैं, जो गधी सरकार रही है पिछले 70 सालों में, उसने हमारा नाश ही किया है, हमारे संस्कारों का नाश किया है, हमारे ग्रंथों का नाश किया है, हमारे शास्त्रों का नाश किया है, सब कुछ नाश कर दिया है इन्होंने। अब देखिए, आप जो है यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए मत होना कि कौन रामायण किसको कैसे सुना रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है सूत जी ऋषियों को ये रामायण की कहानी सुनाना जो है शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि नारद जी ने सनत कुमारों को सुनाया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सनत कुमार कौन है, सनत कुमारों के बारे में आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो जब यहाँ पर व्याध की कथा खत्म हो जाती है तो आगे जो है सूत जी कहते हैं कि रामायण को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और रामायण को पढ़ने के क्या क्या फल मिलते हैं। अब मैं आपको रामायण के 5वें अध्याय में बताऊंगा कि सूत जी जो है आगे क्या बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, सीरीज में बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।